Hello students, today we will do the exercise of chapter 3, the silver arrow. Come to the page number 28. Expand words. Feelings, moods and emotions. The people in the story showed different feelings, moods and emotions. आपने स्टोरी पढ़ी थी द सिल्वर एरो, उसके अंदर अलग अलग लोगों के अलग अलग मूड्स और इमोशंस के बारे में बताया गया था. फॉर एग्जाम्पल, रॉबिन शोड हैप्पीनेस. रॉबिन जो था, रॉबिन हुड, उसने क्या शो किया था? हैप्पीनेस शो की थी. और द लिटिल बॉय शोड एक्साइटमेंट. जब लिटिल बॉय वो पेपर देने गया था रॉबिन हुड को, तो वो एक्साइटेड था, तो उसने क्या शो किया? एक्साइटमेंट. नाउ देयर इज an exercise for you. Each of these faces shows a different emotion. ये देखिए 3 फेसेस दिए हैं आपको इन 3 पर्सन के. इन सभी के फेसेस को देख के आप पता लगा सकते हो कि सबके इमोशंस अलग अलग हैं. राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट स्पीच बबल्स टू डिस्क्राइब द फेसेस. ये देखिए ये स्पीच बबल दिए हुए हैं. इस बॉक्स में से आपको सही सुटेबल वर्ड ढूंढना है और उसको यहाँ लिखना है. सी हर फेस. इनका फेस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? आप यहाँ क्या लिखोगे इस बॉक्स में से? देखिए, डिलाइटेड, सैड, एंक्शियस, एंग्री, अनॉयड या फियरफुल. तो देखिए फेस से पता चल रहा है ये बहुत दुखी हैं, है ना? तो यहाँ फिल करेंगे ये सैड. यहाँ आपको सैड फिल करना है. इसको देखिए, ये बहुत खुश दिखाई दे रहा है ना? इट मीन्स डिलाइटेड. यहाँ आपको डिलाइटेड फिल करना है, डिलाइटेड. और यहाँ देखिए इसके चेहरे से पता चल रहा है बहुत गुस्से में है, तो इसके एक्सप्रेशंस किस तरह के हैं? एंग्री. तो आप यहाँ फिल करेंगे एंग्री. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड पेयर्स. रीड दी सेंटेंसेस. द शेरिफ गॉट अ बिग शॉक व्हेन ही फाउंड दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड. तो जो शेरिफ था उसको बहुत बड़ा झटका लगा था, शॉक लगा था, जब उसे पता चला कि उसके साथ चाल चली गई है, उसको फंसाया गया है ना? तो देखिए यहाँ शॉक, उसको एक शॉक लगा. तो एक शॉक कैसा वर्ड है? एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. और शॉक के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है हमको, वो है बिग. तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स. तो यहाँ देखिए बिग एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है शॉक के साथ. एक और सेंटेंस है, द शेरिफ गॉट अ लार्ज शॉक व्हेन ही फाउंड दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज वी यूज बिग एडजेक्टिव विद शॉक. शॉक के साथ हम बिग एडजेक्टिव यूज करेंगे, लार्ज का यूज नहीं करेंगे. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. देखिए जिस तरह से हमने हैवी रेन, रेन के लिए हम हैवी एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ करेंगे. स्ट्रॉन्ग रेन नहीं होता, क्या होता है? हैवी रेन. इसी तरह से फास्ट ट्रेन, क्विक ट्रेन नहीं होता, क्या होता है? फास्ट ट्रेन. तो हमें ये पहचानना है कि किस नाउन के लिए क्या सुटेबल एडजेक्टिव होगा, वो हमें यूज़ करना है. देखिए, सम वर्ड्स आर जनरली यूज्ड टुगेदर. इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो अक्सर साथ साथ यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक नाउन होता है और दूसरा उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड यानी कि एडजेक्टिव होता है. वी ऑलवेज से स्ट्रॉन्ग विंड्स. हम हमेशा स्ट्रॉन्ग विंड्स बोलते हैं, नॉट टफ विंड्स. टफ विंड्स नहीं बोलते. ओके. तो अब आपके लिए यही सेम इसी टॉपिक के लिए एक एक्सरसाइज है. अंडरलाइन द सुटेबल एडजेक्टिव्स टू मेक द करेक्ट वर्ड पेयर्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. तो देखिए यहाँ आपको सही एडजेक्टिव यूज़ करना है. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैरी मैन वर राइजर्स. क्या राइजर्स थे? अर्ली राइजर्स या क्विक राइजर्स? तो देखिए जल्दी उठने वाले थे ना, सुबह जल्दी उठते थे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? अर्ली. ठीक है. इसके लिए सही एडजेक्टिव होगा आपका अर्ली. तो आपको अर्ली को अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए. रॉबिन हुड लाइक्ड टू गिव द पुअर चीयरफुल सरप्राइज या प्लीजेंट सरप्राइज? इसके लिए हम यूज करेंगे प्लीजेंट. प्लीजेंट सरप्राइज. ओके. Robin Hood left for the contest after having a
बल्कि ब्रेकफास्ट या हैवी ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट के लिए हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे? हैवी, हैवी ब्रेकफास्ट। ओके। अ डैश विंड ब्लू थ्रू द वुड्स। अभी आपको बताया विंड के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं हम? स्ट्रॉन्ग। हैवी या टफ नहीं यूज करते। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, द बर्ड्स इन शेरवुड फॉरेस्ट sang a very pretty song या ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो प्रीटी किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे, सॉन्ग कोई एक थिंग है ना, उसके लिए हम ब्यूटीफुल यूज करेंगे। रॉबिन हुड हैप्पीली रोड हिज हॉर्स अंडर द टॉल ट्रीज और लॉन्ग ट्रीज। तो ट्रीज तो लंबे होते हैं, ऊंचाई में लंबे होते हैं, उसके लिए हम टॉल एडजेक्टिव यूज करेंगे, लॉन्ग यूज नहीं करेंगे। ओके। लास्ट वन, ही रीच्ड द वर्किंग टाउन फॉर द कंपटीशन या बिजी टाउन फॉर द कंपटीशन। तो देखो वर्किंग टाउन तो नहीं हो सकता, ऐसा टाउन जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है ना, जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, उसको बोलते हैं बिजी, बिजी टाउन। ओके किड्स, तो आपको इस तरह से सही एडजेक्टिव्स आपको अंडरलाइन अपनी नोटबुक में करने हैं और उनको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, से इट राइट। द टॉपिक इज सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं? लिसन टू एंड से दीज वर्ड्स अलाउड। अभी हम इनको पढ़ेंगे तो आप उनको अच्छे से सुनेंगे और साथ में बोलेंगे भी। द साउंड और सिलेबल इन ईच वर्ड इज शोन बाय एन सर्कल। ये एन ओ, एक ओ है, इस ओ के द्वारा आपको बताया गया है कि किस वर्ड में कितने सिलेबल्स यूज किए गए हैं। तो देखिए प्राइज, प्राइज हमने बिना रुके, इसके हम अगर पार्ट्स करें इस वर्ड के तो नहीं हो पाएंगे, सीधा एक बार में बोला गया प्राइज, तो उसमें सिलेबल कितने हैं? एक। तो हमने एक ओ यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, देखिए, है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंडली। तो देखो फ्रेंड ली, अलग अलग 2 सिलेबल इसमें यूज किए गए, एक फ्रेंड दूसरा ली। तो देखो इसमें 2 सिलेबल हैं, इसलिए यहाँ पर 2 ओ बनाए गए हैं, 1 2। पहला फ्रेंड के लिए, दूसरा ली के लिए, फ्रेंडली। सेम इज द नेक्स्ट, एक्साइटेड, एक्साइट और एड, ईडी। तो इसमें 3 सिलेबल्स यूज किए गए हैं, एक्स, साइट और ईडी, एड, एक्साइटेड। तो यहाँ पर हमने कितने सर्कल बनाए, कितने ओ बनाए? 3। सिलेबल क्या होता है? अ वोवल एंड 1 और मोर कॉन्सोनेंट साउंड्स टुगेदर फॉर्म अ सिलेबल। यानी एक वोवल और एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड मिलकर एक सिलेबल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ एक ही सिलेबल था, प्राइज। यहाँ आपका फ्रेंड ली, एक ये वर्ड वोवल और कॉन्सोनेंट का मिक्सचर था, एक इसमें था, तो यहाँ 2 सिलेबल हो गए। सेम यहाँ पर 3 दिए गए हैं। तो आपको यही करना है, लिसन टू एंड रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच एंड राइट ओ सिंगल। अगर एक सिलेबल है तो आपको ओ लिखना है, 2 हैं तो ये 2 टाइम्स ओ बनाने हैं डैश को फॉलो करते हुए, और 3 सिलेबल्स हैं तो 3 बनाने हैं। तो देखिए पहला वाला वर्ड हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, बो। बो के और पार्ट कर सकते हैं क्या इसमें? सिलेबल और कोई है क्या? वोवल एक ही दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर एक ओ बनाना है आपको। नेक्स्ट देखिए एक्साइटमेंट, एक्स, साइट और मेंट, 3 सिलेबल्स दिए गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 3 ओ बनाने हैं। तो इसी तरह से आप आगे के वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे और इनके सिलेबल जितने दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओ को ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, टाइम टू रेफर। It is on the page number 29. Time to refer. Underline the correct words in the brackets to show the meanings of the highlighted words. Use the dictionary to check your answers. One has been done for you. तो देखिए इसमें एक आपके लिए करके बताया गया है, आपको क्या करना है, देखिए सेंटेंस पढ़ना है। टू स्पीक मॉकिंगली इज टू बी। मॉकिंगली का सेम मीनिंग आपको ढूंढना है, पोलाइट होता है या रूड होता है? तो मॉकिंगली का सेम मीनिंग होता है रूड। तो इस तरह के वर्ड्स, ये तो आपको अंडरलाइन करके बताया गया है। आपको बाकी के सेंटेंसेस में भी जो कलर्ड वाला वर्ड है उसका सेम मीनिंग इनमें से कौन सा होगा
वो आपको अंडरलाइन करना है। जैसे कि व्हेन समवन इज मम्बलिंग हिज स्पीच इज अनक्लियर या क्लियर। जब वो मम्बलिंग कर रहा होता है, कोई धीरे धीरे बड़बड़ा के बोलता है, तो उसकी बात हमें क्लियर सुनाई देती है क्या? नहीं देती, इसलिए उसको बोलेंगे अनक्लियर। तो इस तरह के मीनिंग्स आपको अपनी डिक्शनरी में से फाइंड करने हैं। आपको डिक्शनरी का यूज़ करना है, इस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग ढूंढना है, और जो मीनिंग सही है 2 वर्ड्स में से उस वर्ड को अंडरलाइन करना है। तो देखिए पेज नंबर 30 पर आपके 2 सेंटेंसेस और दिए गए हैं। आपको डिक्शनरी का यूज़ करते हुए इनको भी सेम मीनिंग इनका अंडरलाइन करना है। ओके किड्स, फिर इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको ग्रामर पार्ट करवाएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।